हेलो एवरीवन। आज हमने जो है फिजिक्स का लेक्चर 2 किया और उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जो है जब भी रेस्ट पे होगा तो उससे जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा। लेकिन जब चार्ज जो है एक्सेलरेशन में है, ऑसिलेटिंग में है, तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा और साथ में जो है रेडिएट करेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं Q बराबर एनी फार्मूला से, जिसका आंसर कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? 5 तरीका है, फ्रिक्शनल से, फोटो इलेक्ट्रिक से, थर्मोनोइक से, इंडक्शन से, कंडक्शन से। एक किसी पॉइंट याद रखिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन मिले तब जो है चार्ज आएगा। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब जैसे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका रीअरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे कि जो चार्ज है उसका रीअरेंजमेंट होता है। जब भी कोई दूसरा चार्ज बॉडी जो है पास में लाया जाता है, पास में लाया जाता है यानी जब वो छुअन छुआई ना कर रहा हो, यानी टचिंग ना हो रहा हो, तभी जो है इंडक्शन होगा। यानी इस जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पहले दो गो न्यूट्रल बॉडी है। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला लाया तो पॉजिटिव साइड यहाँ आ गया। अब जैसे ही हटाएंगे तो देखिए ये लोग पे चार्ज आ गया, बिना छुए ही जो है इस पे चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं इंडक्शन। लेकिन कंडक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट तो होगा चार्ज का, लेकिन इसमें एक कंडक्टिविटी मीडियम होगा, यानी वायर के जरिए कनेक्ट होगा कहीं, या छुअन छुआई हो रहा होगा, दो सब्सटेंस जो है एक दूसरे से अटैच होगा लेकिन छुअन छुआई होगा। याद रखिएगा, अगर चार्ज जो है 3.2 ई है तो ये पॉसिबल नहीं है, और 3.2 है तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसको मतलब हम लोग देख सकते हैं ये इंटीजर आएगा, लेकिन 3.2 ई ये नहीं आएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। एक चीज़ यार, हमने पिछले क्लास में देखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी 1 से लेकर 4 डिग्री तक जो है वाटर का डेंसिटी बढ़ता है, इसलिए जो उसका ग्राफ जो है पहले उठेगा फिर झुकेगा। अगर मोलैरिटी वॉल्यूम दिया हो और उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है m1v1 = m2v2। अगर एक सब्सटेंस दिया हुआ है, उसका मोलैरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, और दोनों को मिक्स कर दें और हम लोग का जो नया बनेगा उसका हम लोग को मोलैरिटी निकालना है, तो उसका भी फार्मूला होता है m1v1 + m2v2 = m3v3। अब हम लोग देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखते हैं एक अंग्रेजी की एक लाइन, 0.2 मोलल है, इसका मतलब क्या है कि 0.2 मोल प्रेजेंट है पर kg। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आप देख सकते हैं